क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 14 क्वेश्चंस करते हैं हम और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लेफ़्ट साइड पे एक आइटम्स दी गई हैं हमारी लास्ट ईयर 2009 और 2010 की और एडिशनल इन्फॉर्मेशन राइट साइड पे दी गई है और नीचे आंसर कैसे सॉल्व करना है वो दिया गया। वीडियो को रोक करके इसको नोट करें और जब नोट हो जाता है तो उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन आपने क्वेश्चन को नोट करते समय पढ़ ली होगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं तो इसमें फाइनेंस से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ होंगी और वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर कैश आया है वो प्लस में और जहाँ पर भी कैश हमारा गया है वहाँ पर माइनस में हो जाएगा। माइनस में जो आइटम है उनको हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है जो आइटम जो सॉल्व कर रहे हैं हम उसके बेस पे चलते हैं। प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को इशू करके हमारे को जो पैसा मिला, तो यदि हम देखते हैं टेबल जो लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन में दिया गया 7 लाख रुपीज़ लास्ट ईयर था और इस साल हमारा 9 लाख हो गया। इसका मतलब 2 लाख रुपए हमारे पास और आ गए हैं। 2 लाख रुपए के शेयर आ गए। इसका मतलब हमने शेयर बेचे होंगे, शेयर बेच करके हमें कैश मिला होगा। तो ये प्लस की आइटम है। ऐड करना है इसमें शेयर से रिलेटेड क्या आइटम है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को बेचने के लिए प्रीमियम हम लोगों ने जो दिया है ये प्रीमियम हमको मिला है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यदि हम देखते हैं प्रीमियम के बारे में, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे को दी गई है। थर्ड आइटम है टेबल में 1 लाख रुपीज़ था और 1,40,000 हो गया, 40,000 इंक्रीज़ हो गया है। प्रीमियम भी आया है हमारे पास शेयर को जब बेचा है उसके साथ में, तो ये प्लस की आइटम में आया है। उसके बाद में लेस की आइटम है थर्ड आइटम हमारी आंसर में, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट आइटम हमारे को दी गई है टेबल के अंदर। लास्ट ईयर कुछ नहीं था, इस साल 10,000 रुपीज़ की। इसका मतलब शेयर को जब इशू किया गया तो 10,000 रुपीज़ की हमने कमीशन पे की है। और कमीशन अगर हमने पे किया तो कैश हमारी तरफ से गया है, आउटफ्लो ऑफ द कैश ये हुआ है, इसलिए माइनस में हम लिखेंगे। अब इनका टोटल करेंगे इक्विटी शेयर्स का। 2,40,000 हो गया, उसमें से 10,000 माइनस हो गया तो रह गया 2,30,000 बाहर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप। आगे बोलता है प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को इशू करने से पैसा मिला है। डिवेंचर एक प्रकार का लोन है। हम देखते हैं डिवेंचर के बारे में। फोर्थ आइटम टेबल में दी गई है। लास्ट ईयर 3 लाख रुपीज़ के था, 4 लाख रुपीज़ के हो गए हैं। डिवेंचर हमने इशू किया तो कैश आया, इसलिए प्लस की आइटम है 1 लाख रुपीज़। 3 लाख और 4 लाख का डिफरेंस, उसमें से लेस हमने किया डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर। देखिए 1 लाख रुपीज़ तो था, पर उसमें से हमने डिवेंचर को जब इशू किया तो हमने डिस्काउंट दिया है। कितना दिया है तो हम देखेंगे आइटम नंबर 5 टेबल में हमारे को दी गई है। लास्ट ईयर 10,000 था, अब ये 11,000 हो गया, मतलब 1,000 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट का मतलब है कि ये हमारे पास कैश नहीं आया, इसलिए हमने इसमें माइनस कर दिया, आउटफ्लो हो गया। ये समझें आप। तो हम इसको माइनस करेंगे, डिस्काउंट इसलिए कम आया है हमारे पास। तो एक्चुअल कितना कैश आया, 1 लाख में से 1,000 नहीं आया, तो रिमेनिंग जो नेट कैश आया वो हमारे पास केवल 99,000 रुपीज़ का ही है। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर पर। टेबल यदि हम देखेंगे तो उसमें सेकंड आइटम है 5 लाख रुपीज़ के। पिछले साल हमारे प्रेफरेंस शेयर थे और इस साल हमारे प्रेफरेंस शेयर जो है वो 3 लाख रुपीज़ के रह गए हैं। तो हम कहेंगे इसको हमने कम कैसे हो गए, क्योंकि हमने कुछ प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए थे। डिफरेंस हमारा है 2 लाख रुपीज़ का, तो 2 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम किए हैं। तो यहाँ पर हमने रह गया है थोड़ा सा, तो इसको कर लीजिएगा। 2 लाख रुपीज़ जो है ये भी माइनस का आएगा, ब्रैकेट में इसको लिखिएगा, माइनस का शो नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपीज़ हमारा रिडीम जब हमने किया तो कैश चला गया, आउटफ्लो ऑफ द कैश हो गया, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। उसके नीचे ऐड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के टाइम पर प्रीमियम हम लोगों ने दिया है, क्योंकि आइटम नंबर 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी गई, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31st March 2010 एट ए प्रीमियम ऑफ 5% विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। 5% प्रीमियम हमने दिया है। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम किए थे वो 2 लाख रुपीज़ के थे। तो देखिए राइट साइड पे वर्किंग नोट्स मैंने बनाया है कि 2 लाख का 5% हम कैलकुलेट करते हैं
तो ये 10,000 आता है। प्रीमियम पर डिवेंचर को रिडीम प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडीम किया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेफरेंस शेयर को जब हमने रिडीम किया तो उसके साथ हमने ये एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो ये भी आउटफ्लो हो गया। 2 लाख रुपीज़ तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाया, प्रीमियम का 10,000 लौटाया, तो टोटल कैश जो हमने पे किया वो है 2,10,000। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आइटम जो लेस होगी, वो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट हम लोगों ने पे करना है, तो इसके लिए हमारे को दिया गया डिवेंचर, जो फोर्थ आइटम थी डिवेंचर, वो थे 12% डिवेंचर, ठीक है। तो अब जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो इस साल के वालों के नहीं करेंगे, इस साल का जो इंटरेस्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा। तो इस साल जो होंगे हमारे वो डिवेंचर्स जो थे, ओके, डिवेंचर हमारे जो थे वो तो नेक्स्ट ईयर होगा। लास्ट ईयर वाले जो हमारे 3 लाख के डिवेंचर थे उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट का रेट डिवेंचर के साथ ही दिया होता है 12%, तो 12% हम कैलकुलेट करेंगे, यह आ जाएगा 36,000 रुपीज़। और फिर भी उसने हमारे को फोर्थ एडजस्टमेंट में बोला है न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2010, कि जब ये साल ख़त्म हुआ तभी हमने डिवेंचर इशू किए, मतलब इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट की बात होगी ही नहीं। पिछले साल वाले डिवेंचर पे ही होगी, तो हम केवल पिछले साल वाले डिवेंचर के ऊपर ही पे करेंगे इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारी लेस पेड ऑन डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड हमने पे करना है और वो भी हमारे इसके ऊपर इक्विटी शेयर्स के ऊपर। अब डिविडेंड हम देखते हैं कितना है, हमारे इक्विटी शेयर कितने हैं। जो लास्ट ईयर के इक्विटी शेयर्स थे वो 7 लाख थे, इस साल 9 लाख हो गए, मतलब 2 लाख हमने और इशू किए थे। पर कब इशू किए थे, अगेन फोर्थ एडजस्टमेंट, जो न्यू शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च के, जो इस साल के एंड में ही हमने इशू किए, तो उसके ऊपर तो कोई डिविडेंड देने की ज़रूरत है नहीं। तो लास्ट ईयर के जो हमारे 7 लाख के थे उसके ऊपर हम डिविडेंड पे करेंगे। तो डिविडेंड हम जो पे करेंगे वो हमारे 15% के हिसाब से पे करेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 15% प्रेफरेंस शेयर्स हमारे हैं, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ओल्ड शेयर्स हमारे आ गए, तो ये आ जाएगा हमारा 15% ऑन 7 लाख, तो ये आ जाएगा 1,05,000 ओल्ड शेयर्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमारे को दिया गया एडजस्टमेंट नंबर 1 में 15% इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ऑन द इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो 15% हमने पे कर दिया, पिछले वालों के ऊपर पे किया, तो 15% यहाँ से हम लेंगे एडजस्टमेंट नंबर हमारी 1 जो है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 कि ये हमने दिया है और ये 15% आया है इक्विटी शेयर्स के ऊपर। तो इक्विटी शेयर वालों को आप कर लीजिएगा, इसके ऊपर हम 15% लेंगे और इसको हमने रेफ़र किया एडजस्टमेंट नंबर 1 से। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट है अगली आइटम, लेस डिविडेंड पेड और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने डिविडेंड पे किया, तो प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड पे किया, तो डिविडेंड पर पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो ये हमारे को दिया गया एडजस्टमेंट नंबर 2 में कि डिविडेंड हमने पे करना है। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 15% रेट तो मेंशन किया हुआ है साथ में, और ओल्ड के ऊपर ही हम पे करेंगे। ओल्ड हमारे जो थे वो 5 लाख रुपीज़ के थे, ठीक है। तो 5 लाख के ऊपर हमने पे कर दिया, 15% कैलकुलेट करके आ गया 75,000। ये सभी इंटरेस्ट पेड आ गया, डिविडेंड पेड आ गया, डिविडेंड पेड अगेन, ये सारे हम पे कर रहे हैं, तो आउटफ्लो ऑफ द कैश हो रहा है, इसलिए माइनस की आइटम ही हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, बाहर वाले कॉलम का टोटल करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं प्लस की आइटम 2,30,000 और 99,000 ही है, और जबकि माइनस की आइटम है 2,10,000, 36,000, 1,05,000 है, 75,000। ये सारी माइनस की आइटम को अलग जोड़ लो, प्लस की आइटम को अलग जोड़ लो, फिर उनको आपस में माइनस करेंगे। तो माइनस की आइटम ज़्यादा है हमारी, इसलिए 97,000 माइनस का आएगा, जिसे हम इसके आंसर में लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम करते हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आइटम दी गई है, उसके नीचे एडजस्टमेंट है, 10 आइटम्स है इसमें, और साथ में इसका ये आंसर है। वीडियो को रोक करके इसको नोट करें आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम इसको समझना शुरू करते हैं, ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए आपको देखने में, इसलिए मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, आइटम देखने में परेशानी ना हो आपको। वीडियो को रोक करके नोट करें इसको, और नीचे की आइटम मैं दिखा देता हूँ, ये है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करें हम लोग। दिया गया कैलकुलेट द कैश फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम लोगों ने करनी है, इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई है। फर्स्ट आइटम आ जाए कैश रिसीट फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को बेचने से हमको कैश मिला, इनफ्लो है, प्लस की आइटम है। कैसे मालूम चलेगा, फर्स्ट आइटम इक्विटी शेयर इशू किए गए थे, हमारे को दिए गए हैं 3 लाख रुपीज़, रिडीम कोई नहीं किया, तो बेचने से पैसा आया।
नेक्स्ट ऐड क्या हमने किया, अब इक्विटी शेयर के आइटम जो है उनको सभी को इकट्ठा ही कर लेते हैं पहले। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर को जब बेचा तो प्रीमियम मिला। फोर्थ एडजस्टमेंट है, देखें इक्विटी शेयर्स और इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10% प्रीमियम। तो देखें राइट साइड पे कैलकुलेट किया गया, 3 लाख रुपीज़ का 10% आता है 30,000, तो हमने उसको भी लिख दिया क्योंकि ये भी हमने रिसीव किया तो इनफ्लो है इसलिए प्लस में आएगा। नेक्स्ट आइटम है लेस अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अंडरराइटिंग कमीशन के लिए एडजस्टमेंट नंबर या आइटम नंबर 9 देखो, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज 15,000। अब जब इशू की इक्विटी शेयर तो उसके ऊपर हमने अंडरराइटिंग कमीशन पे की है तो ये आउटफ्लो हुआ इसलिए 15,000 माइनस में आएगा। 3,30,000 प्लस का हो गया, 15,000 माइनस का हो गया, आपस में इनको माइनस किया तो बाहर आ गया 3,15,000। ठीक है, तो इसको ये अंडरलाइन नहीं करना है आपने, इसको आप लोगों ने ऐसे ही दिखाना है क्योंकि इसका जो टोटल किया जाएगा लास्ट वाले कॉलम में उसको जोड़ा जाएगा। चलो नेक्स्ट आइटम पर आते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारी है कैश रिसीव फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर। अब डिवेंचर हमने इशू किए उससे हमारे को कैश मिला, तो आइटम नंबर 3 हमारे को दिया गया। थर्ड आइटम क्या है, 12% डिवेंचर, 1,50,000 के डिवेंचर हमने इशू किए। डिवेंचर इशू किए तो कैश हमारे पास आया है तो प्लस की आइटम है। उसके बाद उसमें है लेस डिस्काउंट पेड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। लेस हमने क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे को नेट डिवेंचर चाहिए कि कितना कैश मिला। अगर हमने डिस्काउंट ही दे दिया तो इसका मतलब वो कैश नहीं मिला तो उसे माइनस कर दो। सिक्स्थ आइटम हमारे को दी गई है जहाँ पर उसने बोला 12% डिवेंचर वेर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2%। तो हमने राइट साइड पे कैलकुलेट किया है, 1,50,000 का 2% निकाला जो 3,000 आता है। तो 1,50,000 में से 3,000 हमने माइनस कर दिया कि ये हमको मिला ही नहीं, डिस्काउंट हो गया। तो हमें नेट कितना कैश मिला, 1,47,000 जो हमने बाहर लिखा। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर। 12% प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, तो आइटम नंबर 2 में यदि हम आते हैं तो रिडीम्ड वाले कॉलम में लिखा गया 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज़ की रिडीम की इसका मतलब हमने ये पैसा लौटाया है। आउटफ्लो हुआ इससे इसको माइनस में दिखाएंगे। इसी के साथ हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रीमियम भी हमने पे किया है डिवेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते समय। आइटम नंबर 5 पर आते हैं। 15% प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% प्रीमियम पर इनको रिडीम किया गया, 5% और ज़्यादा दिया गया। तो शेयर्स हमारे जो थे वो 3 लाख के थे, उसका 5% मैंने निकाला, ये आ गया 15,000। तो ये भी हमने पे किया इसलिए ये भी माइनस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा, आउटफ्लो है। तो टोटल पैसा जो हमने पे किया वो है 3,15,000 रुपीज़। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम हमारी जो आएगी वो इंटरेस्ट पेड ऑन ओल्ड डिवेंचर, पुराने डिवेंचर पर इंटरेस्ट हमने पे किया। तो फोर्थ आइटम हमारे को दी गई है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट पेड ऑन ओल्ड डिवेंचर इज 42,000 पे किया है इसलिए ये चला गया, आउटफ्लो है सो माइनस में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के ऊपर इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया, डिविडेंड पे किया तो कैश गया। कितना पे किया, एडजस्टमेंट नंबर 7 में हम देखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 1,20,000 पे किया तो माइनस की आइटम है। नेक्स्ट है डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर, पुराने प्रेफरेंस शेयर पे हमने डिविडेंड पे किया। आइटम नंबर 8 पर आते हैं। हमारे को दिया गया अमाउंट 96,000 पे किया है तो ये भी आउटफ्लो है, ब्रैकेट में हम दिखाएंगे। तो प्लस के आइटम हमारे पास दो ही हैं, 3,15,000, 1,47,000। इन दोनों को ऐड करेंगे। और माइनस के आइटम है 3,15,000, 42,000, 1,22,000, 20,000 एंड 96,000। माइनस के आइटम को अलग ऐड करेंगे, आपस में दोनों को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस हमारा बचेगा वो माइनस का ही बचेगा, 1,11,000। क्योंकि ये माइनस का आंसर है तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।